sweet learners. You're most welcome in the channel KV Exam Idea. We are continue on the class 8th history chapter from trade to territory. And in this chapter, we will discuss about the East India Company began trade in Bengal. I hope this video will be useful for you. Please like and share the videos. East India Company began trade in Bengal. This is our today's topic. So first let's understand Bengal. स्टूडेंट्स जो आज हम वेस्ट बंगाल देख रहे हैं वो बंगाल नहीं था। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा राज्य था। मैं आपको इस मैप के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बंगाल में उस समय आते थे बिहार। ये जो बिहार का पार्ट है वो भी उस समय बंगाल में ही आता था। मोस्टली बिहार का पार्ट एंड वेस्ट बंगाल जो अभी प्रेजेंट में हमारे वेस्ट बंगाल है ये भी उसी समय इसमें शामिल होता था। और बांग्लादेश जो है वो भी बंगाल के अंतर्गत आता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सूबा था। सूबा मीन्स राज्य था जिसमें बिहार बंगाल जिसे हम आज झारखंड कह रहे हैं वो भी बिहार का हिस्सा था, तो ये भी उसी में शामिल माना जाएगा। और बांग्लादेश इस प्रकार एक बांग्लादेश अभी तो स्वतंत्र राष्ट्र है, तो इन सब से मिलकर के बंगाल का निर्माण होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत यहाँ से की, बंगाल राज्य से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड की शुरुआत किस राज्य से की? तो सबसे पहले इन्होंने अपने ट्रेड की शुरुआत बंगाल राज्य से की। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड्स इन बंगाल। अब देखिए जब ट्रेड शुरू हो गया तो ट्रेड के लिए क्या जरूरी है और बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत होती है। उसके लिए कंपनी ने क्या किया? द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। बच्चों इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना हुगली रिवर के किनारे पर 1651 में की गई थी। आप जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं हुगली ये गंगा नदी का नाम है हुगली, और ये हुगली यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने फर्स्ट अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। तो यहाँ अभी प्रेजेंट में भी ये हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में स्थित है। Which worked as a warehouse and base for the workers of the company। यहाँ पे इन्होंने अपना वेयर हाउस भी बना दिया। वेयर हाउस से क्या तात्पर्य है? वेयर हाउस एक बहुत बड़ा गोदाम होता है जिसमें जो चीजें एक्सपोर्ट करनी होती है उन चीजों को रखा जाता है, और फिर जब उन शिप आते तो उन्हें उसमें रख करके भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पे जो एक्सपोर्ट वाले जो गुड्स थी वो गुड्स इन वेयर हाउसेज में रखे जाते थे। और ये कंपनी का बेस था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे इन्होंने हुगली को क्यों चूज किया? इसके भौगोलिक कारण भी है और राजनीतिक कारण भी। राजनीतिक कारण में तो क्या था, आप देख रहे हैं वेस्ट की तरफ गोवा में पुर्तगीज अंग्रेजों से पहले आ चुके थे और उन्होंने वहां अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था, तो ये वहां पे टिक नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने वेस्ट बंगाल को चूज किया। वेस्ट बंगाल तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बंगाल। उस समय पूरा बांग्लादेश वेस्ट बंगाल और बिहार भी बंगाल में आता था। तो दूसरा इनका जो भौगोलिक कारण था वो था इनकी जो शिप्स की इजी आवाजाही, ये आराम से हुगली रिवर के द्वारा अंदर तक जा सकते थे। वहां से सामान को लाद करके वापस बे ऑफ बंगाल के थ्रू सी रूट से ब्रिटेन चले जाते थे। ये सुविधाओं की वजह से इन्होंने हुगली को चूज किया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना शुरू कर दिया था, एंड these traders were known as factors।
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स कौन होते थे? फैक्टर्स वो ट्रेडर्स या मर्चेंट होते थे जो कंपनी के लिए कार्य करते थे, उनको उस समय फैक्टर के नाम से जाना जाता था। As trade expanded, the company persuaded merchants to settle near the factory. अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का ट्रेड बढ़ता जा रहा था, कंपनी इन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अपनी जो फैक्ट्री थी उसके आसपास ही बसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कंपनी को ट्रेड इन्हीं लोगों से करना था, तो कंपनी को अपने एक्सपोर्ट वाली चीजें इन ट्रेडर से यहाँ अपने बेस के आसपास ही मिल जाती, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, क्योंकि दूर से चीज लाना और फिर उसको वेयर हाउस में रखना और फिर उसको वहां से अपने देश के लिए भेजना उन्हें महंगा पड़ता था। जब ट्रेडर्स यदि यहीं रहेंगे तो ये उनसे यहीं से चीजों को खरीद करके और सीधे जो अपने शिप में लाद करके ले जा सकते थे। इस वजह से कंपनी ने क्या किया, अपने इन मर्चेंट्स को अपने आसपास ही बसाने की कोशिश की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर्स को जरूर आपको याद रखना है। बाय द 1696 द कंपनी began to build a fort around the settlement। अब देखिए 1696 में कंपनी ने अपने जो हुगली रिवर का जो ट्रेड एरिया था उसकी चारों तरफ एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या जो फैक्ट्री थी उसकी स्थापना 1651 में हुई और लगभग 45 इयर्स में इसने अपना ट्रेड चारों तरफ फैला लिया। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड का विस्तार होता गया, कंपनी के सामने दूसरे प्रतिभागियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। इसके अलावा जो स्थानीय लोकल शासक थे उनसे भी कंपनी को अब धीरे धीरे खतरा महसूस होने लग गया था। तो कंपनी ने अपने ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए, अपने व्यापारियों को सुरक्षित करने के लिए जो हुगली रिवर पर फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के चारों तरफ क्या शुरू कर दिया, इसने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया जिससे लोगों को सेफ्टी दी जा सके। आप पहले भी देख चुके हैं, भारत में बहुत से जो राजा लोग थे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए फोर्ट्स का निर्माण करते थे, तो कंपनी भी इन राजाओं से सीख करके अपने फैक्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ एक फोर्ट का निर्माण किया, क्योंकि कंपनी अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि हमारे सामने समस्या आएगी और हमारे ट्रेड के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो उस खतरे को भांपते हुए कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए फोर्ट का निर्माण करना शुरू कर दिया। चिल्ड्रंस, इस फोर्ट को एक नाम दिया गया है, ये आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे लिखकर बताएंगे इस फोर्ट का क्या नाम है। एक फेमस फोर्ट है और इंग्लैंड के किंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। अब धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, 2 years later मीन्स विलियम्स फोर्ट का निर्माण हुआ 1696 में, और उसके 2 years बाद इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को तो नहीं, अपनी फैक्ट्री को सुरक्षित करने के बाद 2 वर्ष बाद इन्होंने मुगल ऑफिसर्स से निवेदन किया, उन्हें हाथ जोड़ा कि आप हमें जमींदारी अधिकार दे दीजिए। जमींदारी क्या होती थी? जमींदारी में जो व्यक्ति जमींदारी का काम करता था वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था और उस टैक्स को मुगल ऑफिशियल्स को देता था। बदले में मुगल ऑफिशियल्स इन्हें कुछ सुविधाएं देते थे। तो कंपनी धीरे धीरे अपने व्यापार के साथ, उन्हें मालूम था कि जब तक हम भारतीय जो सामंत लोग हैं उनकी तरह वर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा और ज्यादा ट्रेड विकसित नहीं हो सकता। तो अपने ट्रेड को और ज्यादा फैलाने के लिए इन्होंने जमींदारी की मांग की और इस जमींदारी की मांग को स्वीकार कर लिया गया तथा इन्हें 3 विलेज में जमींदारी कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे भी अभी तक कंपनी जो है एक व्यापारिक उद्देश्य से काम कर रही है, परंतु यहाँ से इन्हें धीरे धीरे लालच आता शासक बनने का।
ये 3 विलेज कौन कौन से थे? इनमें पहला था सुतवंती, दूसरा था गोविंदपुर और थर्ड विलेज था कैलिका था। स्टूडेंट, दिस विलेज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू गेस what is Calcutta at that time? Calcutta, known as Calcutta, and nowadays it we call कोलकाता। तो ये जो कैलिकटा था उस समय एक छोटा सा विलेज था जिसकी जमींदारी की ड्यूटीज 1698 में कंपनी को मिली थी। और आज देखिए ये इंडिया के नहीं वर्ल्ड के प्रमुख मेट्रो सिटीज में आता है। पहले इसका नाम कैलिकटा फिर कलकत्ता हुआ और अभी प्रेजेंट में इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे कंपनी शासक वर्ग की तरफ आकर्षित हो रही है। औरंगजेब issued a फरमान granting the company the right to trade duty free। अब देखिए कंपनी ने जिम्मेदारी ले ली तो कंपनी धीरे धीरे उसकी आकांक्षाएं उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने फिर जो मुगल शासक उस समय औरंगजेब थे उनसे निवेदन किया कि हमें एक आप फरमान दे दीजिए। व्हाट इज द मीन ऑफ फरमान? फरमान इज ए रॉयल ऑर्डर। ये एक राजज्ञा होती थी जिसमें जो भी राजा ने आदेश दिया वो सभी लोगों को मानना होता था। फॉर एग्जाम्पल यदि इस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश पारित करती है तो उस आदेश की पालना कि इस चीज पर टैक्स नहीं लिया जाएगा या इन्हें टैक्स फ्री कार्य करने दिया जाएगा तो उसमें फर्म या कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो यहाँ टैक्स फ्री काम कर सकती है। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे इन्होंने औरंगजेब के हाथ पैर पकड़े और इनसे निवेदन करने के पश्चात औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया या एक आदेश जारी किया। उस आदेश में क्या किया गया? कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत मिल गई। मतलब कंपनी जो ट्रेड करती थी उस पे उसे अब टैक्स नहीं देना पड़ता था। जब टैक्स का बोझ कम हो गया तो उनके प्रॉफिट में वृद्धि हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण इवेंट है। द कंपनी ट्राइड टू press for more concessions and manipulated exciting privileges। परंतु अब धीरे धीरे कंपनी का क्या हो रहा था? लालच बढ़ता जा रहा था। कंपनी और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लेना चाह रही थी और इसके लिए बार बार प्रयास किए जा रहे थे। फॉर ट्रेडिंग पर्पस passes were issued to company officials but they misused these passes for private trade and accumulated wealth on the name of company। जब कंपनी को फरमान मिल गया औरंगजेब के द्वारा तो अब ये कैसे पता किया जाए कि कौन कंपनी का व्यक्ति है और कौन नहीं? इनके लिए इनको क्या दिए गए? पास दिए गए। उस पास को दिखा करके ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है? कंपनी में ऑफिशियल होते थे वो कंपनी के लिए कार्य करने के साथ साथ अपना प्राइवेट जॉब भी करने लगे, वो प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे। और उस प्राइवेट ट्रेड में उस समय फरमान के अकॉर्डिंग ये था यदि ये प्राइवेट ट्रेड करते तो इन्हें टैक्स देना होता था। परंतु इन्होंने अब यहाँ पे फरमान का मिस यूज करना शुरू कर दिया। ये जहां भी परचेज करने जाते हैं वहां फरमान दिखाते हैं देखिए हम तो कंपनी के आदमी हैं, हमें ये सामान परचेज करना है। वो कंपनी के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए परचेज करते और उसको जो है टैक्स फ्री हो जाता था। तो इस तरह ये अपना स्वयं का प्रॉफिट बढ़ाने लगे और इसका परिणाम क्या हुआ? Soon because of private trade company suffered and went into losses। अब धीरे धीरे कंपनी क्या होने लग गया? कंपनी को नुकसान होने लग गया क्योंकि जो फरमान कंपनी के लिए जारी किया गया था उसमें कंपनी को कम और ये लोग अपने व्यक्तिगत ट्रेड के लिए उन पासेज का प्रयोग करने लगे। टू क्योर दिस एनोमली ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल्स। जैसा कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी और
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का पता चला कि कंपनी के नाम पे ट्रेडर्स स्वयं का ट्रेड कर रहे हैं वहां पे, इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो उसने उस चार्टर में संशोधन किया और बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए। इनसे जो प्राइवेट ट्रेड होता था उस पर रोक लगी और वापिस जो है कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हुआ। Thank you for watching. Like our channel and subscribe it to click on the red bell icon.